नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के बारे में, और हिमालय में भी आज सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? उत्तर पूर्व हिमालय के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, उत्तर पूर्वी हिमालय, तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? सामान्य परिचय। किसको पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो उत्तर पूर्वी हिमालय है ये जो है इस हिमालय के किस हिस्से में पड़ता है? तो याद रखना है ये हिमालय के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि जो हिमालय की उत्तर पूर्व जो हिमालय है ये हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है, किस क्षेत्र में ये पड़ता है? तो दक्षिण पूर्व में। हिमालय की किस में? दक्षिण पूर्व में स्थित है। दूसरा इसमें पॉइंट पूछा जाता है ये कहां से कहां तक आपको देखने को मिलता है, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है? तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, कहां पर है दोस्तों? नागालैंड। नागालैंड के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंचेंगे कहां पर? मणिपुर में। मणिपुर के बाद जब नीचे पहुंचेंगे तो हम कहां पर? मिजोरम। मिजोरम के अलावा ये हमें असम में देखने को मिलता है। मुख्य रूप से ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कौन सा है हमारा? उत्तर पूर्वी हिमालय। इसके भाग हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है, इसका महत्व क्या है? ये जो हमने पहाड़ उत्तर पूर्वी हिमालय में मुख्य रूप से हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम किससे, ये जो जितना भी क्षेत्र लिखे हैं यहाँ पर हमें मिलती हैं इनकी पहाड़ियाँ। क्या देखने को मिलती हैं? पहाड़ियाँ इनकी देखने को मिलती हैं। पहाड़ियों से इनका क्या है? विभाजन किया गया है। तो महत्व क्या है इसका अगर हम बात करेंगे तो महत्व ये मानसून का जो है, मानसून जो होता है मानसून की दिशा को ये बताने का काम करता है। ये जो जितने भी हम जल विभाजक का मानसून की दिशा को बताने का काम करेंगे, और दूसरा ये जल विभाजक का काम करता है। कौन सा? हमारा उत्तर पूर्व हिमालय। दो पॉइंट याद रखना है सामान्य परिचय में बस। ये हिमालय के किस में है? दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। कहां तक ये कहां से फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और असम में ये फैला हुआ है। मुख्य रूप से हम विभाजन किसके रूप में करेंगे? पहाड़ियों के रूप में करेंगे। महत्व इसका क्या है? ये किसका काम करता है? तो मानसून की दिशा को ये बताने का काम करते हैं, और दूसरा किसका काम करते हैं? जल विभाजक का काम करते हैं। दोस्तों इसमें मुख्य क्या है? इसमें हमने अभी लिखा यहाँ पर क्या पड़ती हैं? पहाड़ियां। किसकी बात कर रहे हैं हम? पहाड़ियां। तो हम वो पहाड़ियां कौन कौन सी हैं उसको हम लिखेंगे, और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, और उन्हीं पहाड़ियों से जो है क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा हम किसको मैप को बना लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर जो है पाई जाती हैं। ये है दोस्तों, इसमें हमारा ये जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता है? इस तरफ ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमारी कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं? तो लिखोगे अरुणाचल प्रदेश में पहली है आपकी डाफला पहाड़ी, दूसरा याद रखोगे डाफला, उसके बाद मिरी पहाड़ी, तीसरा याद रखोगे अभोर पहाड़ी। यहां पर इस तरफ हमारी पड़ती है मिसमी पहाड़ी, और नीचे याद रखोगे पटकाई बुम पहाड़ी। ये सारी की सारी किस का हिस्सा है? तो याद रखोगे ये उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। आपसे पूछा जाता है कि मिसमी पहाड़ी कहां पर है? तो कहां पर है हमारी? ये कौन सा हमने राज्य लिखा? अरुणाचल प्रदेश। मिसमी पहाड़ी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ये जो मिसमी पहाड़ी है किसका हिस्सा है? तो उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। पटकाईबुम पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। कहां पर पड़ती हैं ये सारी की सारी पहाड़ियां? तो हमने लिखा कहां पर पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जब हम नीचे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहां पर एक पहाड़ी पड़ती है, नागालैंड है। क्या है दोस्तों?
नागालैंड है हमारा राज्य, और नागालैंड में जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है, तो नागा पहाड़ी। याद रखोगे कौन सी पहाड़ी, नागा पहाड़ी। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, नागा पहाड़ी कहां पर है, नागा पहाड़ी कहां पर है, नागालैंड में। नागा पहाड़ी किसका हिस्सा है, तो उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे अगर हम बढ़ते हैं, नागा पहाड़ी के नीचे जो है ये हमारा क्या पड़ता है, मिजोरम, सॉरी क्या पड़ता है हमारा, मणिपुर। याद रखोगे क्या पड़ता है, मणिपुर। मणिपुर में एक पहाड़ी पड़ती है, याद रखोगे कौन सी पहाड़ी, मणिपुरी पहाड़ी, इसी के नाम पर है दोस्तों, मणिपुरी पहाड़ी। ये कहां पर है, हमारी मणिपुर में। मणिपुर के जैसे ही आप नीचे बढ़ते हो, मणिपुर के नीचे आपको पड़ता है मिजोरम। क्या पड़ता है दोस्तों, मिजोरम। और मिजोरम में कौन सी पहाड़ी है, तो याद रखोगे मीजो पहाड़ी। कौन सी है, मीजो पहाड़ी। तो याद रखोगे हमारी किस किस की बात हुई, जो उत्तर पूर्वी हिमालय है इसकी पहाड़ियों की बात करी। मीजो पहाड़ी किसका है, हिस्सा है, तो उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। यहां पर दोस्तों याद रखोगे ये जो स्थान है ये हमारा कौन सा है, असम। असम में पड़ती है हमारी मिर्की। याद रखोगे मिर्की जो पहाड़ी है ये कहां पर पड़ती है, तो हमारे असम में। कहां पर पड़ती है, असम में। ये प्रमुख पहाड़ियां हैं जो किसका हिस्सा मानी जाती हैं, उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा मानी जाती हैं। और ये जो है सारी की सारी कहां पर है, क्वेश्चन क्या पूछेंगे, डाफला कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मिरी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। मिर्की कहां पर है, असम में है। किसका हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। ये हमने एक पहाड़ी लिखी है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी है, मणिपुरी पहाड़ी। इस मणिपुरी की पहाड़ी के पास में ही, याद रखोगे इस पहाड़ी के पास में यहां पर एक झील पड़ती है। ये झील बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको। तो ये झील कौन सी है, याद रखोगे झील की अगर हम बात करेंगे तो कौन सी झील है, लोकटक झील। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब झीलें पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको समझाएंगे। लोकटक झील, ये जो लोकटक झील है, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, लोकटक झील पहले तो कहां पर स्थित है, तो ये किस राज्य में हमारी है, तो ये कौन सा राज्य है हमारा, मणिपुर। पहला पॉइंट क्या है, मणिपुर में ये स्थित है। किस में स्थित है, मणिपुर में। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, ये पूर्वोत्तर भारत, ये हमारा भारत का कौन सा हिस्सा है, पूर्व वाला हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश का किबिथु हमने आपको बताया था, ये सबसे हमारा क्या है, पूर्वी बिंदु है। ठीक है, तो मणिपुर का ये पूर्वोत्तर भारत की, याद रखोगे पूछा जाता है, पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की, याद रखोगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो कौन सी झील है, लोकटक झील। कौन सी झील है, लोकटक झील। कहां पर है, तो मणिपुर में। कहां पर है, मणिपुर में। किस पहाड़ी के पास में है, मणिपुरी पहाड़ी के पास में है। अब इसी में पॉइंट याद रखना है दोस्तों, ये जो लोकटक झील है मणिपुर है, इसी में याद रखोगे एक नेशनल पार्क का आपको नाम याद रखना है, केबुल लामजाऊ। केबुल लामजाऊ पहला पॉइंट। इसमें क्या याद रखोगे, ये क्या है, तो ये क्या है हमारा, एक भारत का राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है भाई, तो आप सभी लोग बताओ कहां पर है, ये हमारा कहां पर होगा, मणिपुर में। कहां पर है, मणिपुर में। राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मणिपुर में। दूसरा पॉइंट, ये जो केबुल लामजाऊ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान। किसका, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, केबुल लामजाऊ। कहां पर है, मणिपुर में। कहां पर है,
मणिपुर में, और ये विश्व का एकमात्र है जो कैसा है, तैरता हुआ। अब दोस्तों ये बात समझ नहीं आई, तैरता हुआ का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों अभी हमने इसीलिए इसको एक साथ क्यों बताया, यहां पर एक हमने झील लिखी, कौन सी झील है, लोकटक झील। कहां पर है, मणिपुर में। ये जो लोकटक झील है इसमें एक फूमिदी नाम की वनस्पति, फूमिदी नाम की क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, जो क्या होती है दोस्तों, तैरते ही, ये क्या होता है, पानी के ऊपर ये क्या होती है, फूमिदी नाम की वनस्पति, ये पानी के ऊपर क्या होती है, तैरती है। इसीलिए इसी वनस्पति के कारण जो है ये कहां पर पाई जाती है, तो लोकटक झील में, और इसी को क्या बना दिया है, नेशनल पार्क बना दिया गया है, जो भारत का, विश्व का एकमात्र ऐसा है जो कैसा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। पूछा क्या जाएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, मणिपुर में। कौन सा है, किबुल लामजाओ। यहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, फूमिदी वनस्पति यहां पर पाई जाती है। और किस झील के पास में है, लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। कहां पर है दोस्तों, मणिपुर में। ये हुआ हमारा किसके बारे में, मणिपुर के बारे में बात। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो है पहाड़ियां उत्तर पूर्वी हिमालय का है, और इनको आपको इसमें जो लोकटक झील और किबुल लामजाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने इनको आपको यहां पर समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर पूर्वी हिमालय यहां पर जो होता है, इसकी पहाड़ियां कौन कौन सी हैं, ये सारी की सारी हमारी होती हैं दोस्तों कंप्लीट।